वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हमें यूपी के बांदा के कालिंजर फोर्ट में। कालिंजर फोर्ट आप दो तरीक़ों से आ सकते हैं। पहला जो है वो नियरेस्ट बांदा आपका स्टेशन पड़ेगा, वहाँ से आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी चार्ज करेगी 1000 से 1200 रुपीज़ के, और यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आता है। कालिंजर की कहानी उतनी इंटरेस्टिंग है जितना रानी महल इसका खौफनाक है। कभी महल की तरह ये किला आज खंडरों में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी ज़िंदा नज़र आती है। यहाँ के वीराने आज भी किसी के ज़िंदा होने का एहसास कराते हैं। अक्सर इस किले में रात की तन्हाई घुंघरू की खनक से टूट जाती है। कालिंजर एक ज़माने में कैद हुआ करता था। जब चंदेलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया तो इतिहास ने वो देखा जो राजा महाराजा शहंशाह कभी अपने सपने में सोचते थे। कालिंजर फोर्ट का जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है नीलकंठ टेम्पल। इसका जो वर्णन है वो वेदों में ही मिलता है, और इसकी कथा समुद्र मंथन के दौरान की है। समुद्र मंथन के दौरान की कथा सुनाऊं उससे पहले यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये है मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट कालिंजर फोर्ट का। लोग यहाँ पे आते हैं और पूरे बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ से दिखता है। यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर तक की चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्ट जो है वो 1206 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये जो फोर्ट है कभी भी कोई भी इसे जीत नहीं पाया। कोशिशें तो बहुत की गई, महमूद गजनवी द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा और हुमायूं द्वारा, मगर ये सारे ही असफल रहे। अकबर ने फिर इसे किले को जीता और अपने अनमोल रतन बीरबल को इसे गिफ्ट कर दिया। उसके बाद छत्रसाल बुंदेला ने मुग़लों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया। तब से ये किला बुंदेलों के अधीन आ गया। छत्रसाल बुंदेलों ने इस पर अधिकार कर लिया और बाद में यह अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया। कालिंजर जो है आपको इतिहास में जाने को मजबूर कर देता है, क्योंकि उस समय जो राजा छत्रसाल थे उनके अनेकों सिपाही, गोला बारूद, तोपें यहाँ पे रखी होती थी। और सोचिए जब ये रात को नीलकंठ मंदिर जब दीपकों से जगमगाता होगा तो सोचिए कैसा लगता होगा पूरा ये मंदिर। यहाँ की स्टोन पेंटिंग्स, यहाँ का आर्किटेक्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस टाइम के चित्रकारों ने ये चीज़ें कैसे बनाई होंगी। और अजय किला इसलिए ही कालिंजर को कहा जाता है। अब चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर, और स्टोन पेंटिंग्स की जो भरमार है यहाँ पे, उसे देखकर आपका मन हो जाएगा। कालिंजर जो अपनी ख्याति में महान है, इसकी दो बातें बड़ी ही विशाल हैं। खजुराहो जो कि विश्व विख्यात है, जैसे शाहजहाँ और ताजमहल, ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया, वैसे खजुराहो को बनवाने वाले ये कालिंजर के लोग ही थे। विद्याधर, यशोवर्धन, इनको लोग भूले भी। आज की स्थिति ये है, इतिहास का तथ्य है और सत्य है, जिन लोगों ने इसे बनवाया, जिन लोगों ने विज़न देखा, वो लोग कहाँ के थे? वो लोग सारे कालिंजर के ही लोग थे। और कालिंजर को खजुराहो की वर्कशॉप भी कहा जाता था। यह है नीलकंठ महादेव का मंदिर जो कि कालिंजर फोर्ट के अंदर है। ये 900 साल से पहले का मंदिर है। कई मूर्तियाँ इसमें खंडित की गई हैं, और यहाँ पे काली की मूर्ति है वो भी आपको दिखाऊंगा। बड़ी विशेष मूर्ति है, काली की नरमुंड की माला है उसके अंदर। और यहाँ पे शिवलिंग है, जिसे अगर आप छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि नीलकंठ यानी गले को छू रहे हैं भगवान शिव के।
ये मंदिर कितना पुराना रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा यहाँ की मूर्तियों से लगाया जा सकता है। ये 16 पिलर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। जितने भी राजा आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इस पर जो अष्टकोणीय जो मंडप है, इस पर आप अलग अलग तरह की चित्रलेखा कराई गई राजाओं द्वारा। ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर। वेदों में भी समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने विष का पान किया तो उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। उस टाइम कालिंजर जो है माँ काली का शक्तिपीठ हुआ करता था। यहीं पर आके भगवान शिव को विष से शांति मिली थी और तभी से लोग यहाँ पर नीलकंठ महादेव के नाम से शिव जी को पूजने लग गए। जुड़े हुए हैं। नहीं, जो समुद्र मंथन हुआ है, हाँ हाँ 14 रथों में एक रथा निकला हुआ है। शहर पार करके भोलेनाथ स्वयं विराजमान। ये पहले माँ काली का स्थान है। माँ काली अपना स्थान है, कलकत्ता को स्थान करके ये भोलेनाथ है विराजमान। इनके कण से हमेशा जल आता है 12 महीनों में। हाँ हाँ ये हाँ 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 इसलिए नीलकंठ महाराज। और कौन से महाराजा ने इस मंदिर का जो भव्य निर्माण किया था? ये चंद्रमन राजा है। चंद्रमन है, कीर्ति वर्मन है। अच्छा अच्छा, उनके वंशज। हाँ, राजा की लास्ट शासन। अच्छा जी, चंदेल। इनकी दूसरी की रानी दुर्गा हुआ। किस साल में बना था ये? कौन? 22 शताब्दी। 22 आज से 800 वर्ष पूर्व 900 वर्ष 900 वर्ष। एक और मूर्ति है, आप बताइए वो किसकी है, किस भगवान की है, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। किले में अनेकों मूर्तियाँ अपने काल को दर्शाती हैं, जैसे समुद्र मंथन की ये रॉक पेंटिंग अपने समुद्र मंथन की गाथा को दर्शाती है। वैसे ही हजारों रॉक पेंटिंग्स हैं इस कालिंजर किले में जो हर एक भगवान को दर्शाती है। कालिंजर ने अपने अजय रहने की एक भारी कीमत ऐसे चुकाई, अनेकों राजाओं ने इस किले पर फतेह करने का प्रयास किया मगर सारे ही असफल रहे और एक भारी कीमत कालिंजर को ऐसे चुकानी पड़ी कि सारी जो मूर्तियां हैं वो उसी दौरान खंडित की गई। कुछ अंग्रेज़ों के टाइम पे खंडित हुई, कुछ मुग़लों के टाइम पे खंडित हुई। ऐसी तमाम मूर्तियां इस कालिंजर किले में आज भी मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कोटी रथ तालाब, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर किसी को रोग हो तो वो अगर इस तालाब में नहा ले तो उसके रोग धुल जाते थे, मिट जाते थे, उसके रोग ठीक हो जाते थे। ऐसा पहले मान्यता थी। और इसके बराबर में जो है देवालय भी था और कुछ जलाशयों में से एक ही जलाशय
कलिंगर फोर्ट में हैं अभी चलेंगे अंदर राम जानकी मंदिर के अंदर और पत्थर महल भी देखेंगे। पीछे जो महल है यही है पत्थर महल, तो आइए चलते हैं पत्थर महल के अंदर, देखते हैं कैसा था कलिंगर फोर्ट का पत्थर महल और क्या कुछ अब तक हमने संजो के रखा है पत्थर महल को। मैं आपको पत्थर महल के बारे में बता रहा था, पत्थर महल की बिल्डिंग ये है और पत्थर महल के बारे में थोड़ी जानकारी निकाली तो पता लगा ये ESI का ऑफिस है जो कि अभी बंद है। 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है कलिंगर फोर्ट के अंदर, वैसे भी ESI के अंदर जाने की परमिशन तो है नहीं। ये है पत्थर महल और अब चलते हैं राम जानकी मंदिर की ओर जो कि पास में ही है। ये कोट तीरथ तालाब है, बिनांगे एक मृगधारा झरना है। ये पहले कोर्ट था कचहरी, ये बंद रहता है, पुरातत्व विभाग का ऑफिस। ये राम जानकी का मंदिर है, ये जलंधर महाराज की मूर्ति। ये 15 किलोमीटर का किला है, हर जगह कुछ में कुछ है। सीता कुंड, सीता से पताल गंगा में डूब भैरव, यहाँ मिड़की भैरव, पन्ना गेट भी है, बिनांगे नीलकंठ मंदिर है। तो जानकी मंदिर कब बना था ये? कम से कम 800 वर्ष उस समय बना था। ये थोड़ा मुझे अब डर सा लगने लग गया है क्योंकि शाम होती जा रही है और ये सुनसान इलाका है। हॉन्टेड टाइप सी अब ये चीज़ें लगने लग रही हैं क्योंकि यहाँ पर कबूतर भी उड़ रहे हैं, तो एक डर का एहसास यहाँ पे लग रहा है कि कुछ होना है यहाँ पे बस। इस किले से निकलने के बाद जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो वाकई में दंग रह गया। मुझे पता लगा यही वो सबसे हॉन्टेड जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा घुंघरू की आवाज़ सुनी गई है लोगों के द्वारा। जो पद्मावती थी वो डांसर थी और अनेकों राजा उसके डांस के कायल थे और आज भी लोगों को उसके घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है इस महल में। और सबसे ज़्यादा इसी महल में घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे मैं एंटर हुआ था मुझे हॉन्टेड का एहसास तो हो गया था, मगर ये नहीं पता था कि वही जगह है जिसका लोग जिक्र कर रहे थे। ये था रानी महल कलिंगर फोर्ट का। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलेंगे किसी और शहर में किसी और नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही। सायोनारा, टाटा, बाय बाय।